सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरमुचितम् आत्मरूपयानुपमयदद्भुतं ज्ञानलखे दिव्यसिन्धुतरो समयसार बंद अधिकार आज 267 गाथा चलेगी। अभी तक ये बात हुई कि जो अध्यवसान है वह मिथ्या क्यों है, जो अज्ञानी का जो अध्यवसान है वो मिथ्या क्यों है। उसके उत्तर में गाथाएं लिखी कि उस अध्यवसान की अर्थ क्रियाकारी नहीं है। जो अध्यवसान के अनुसार अर्थात वो अध्यवसान में जो परद्रव्य के बारे में हम मानते हैं, अर्थात उसके बारे में हम जो क्रिया करने का विकल्प करते हैं, तो उस अनुसार उस अर्थ में उस पदार्थों में क्रिया किया अर्थ क्रियाकारी, उस पदार्थों में क्रिया करने का होती नहीं है, अर्थ क्रियाकारी नहीं है। उसमें कोई कार्य तेरा अभिप्राय तेरा अध्यवसान कर सकता नहीं, इसीलिए मिथ्या है। ऐसा विशेष खुलासा आया था। अब इसी बात को लेकर ही और खुलासा करने के लिए पुनः पूछते, सुनना, कुतो नाद्यवसानम स्वार्थ क्रियाकारी इति चेत। क्या कहते, कुतो नाद्यवसानम स्वार्थ क्रियाकारी इति चेत, यानी ये अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं, नाद्यवसान क्यों नहीं, बताओ। यानी आप उसमें कुछ हमें न्याय दो कि अध्यवसान अर्थ क्रियाकारी क्यों नहीं, कैसे नहीं, आया ख्याल में, इसका उत्तर दो। पहले तो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, इसीलिए अध्यवसान गलत है, तुम्हारा अध्यवसान मिथ्या है, विपरीत है, अर्थात व्यर्थ है। देखो कुल मिला के ये सारी गाथाओं का मूल जो उद्देश्य है कि हमारा जो अध्यवसान है, हमारा जो विकल्प है, हमारा जो अभिप्राय पूर्वक परद्रव्य में करने का जो विकल्प है वह व्यर्थ है। इसकी सिद्धि करनी, क्योंकि उस अनुसार कार्य होता ही नहीं है ना, उसमें वह कार्य होता ही नहीं, उस प्रकार से वो कर ही नहीं सकता। तुम्हारा अध्यवसान पर पदार्थ में क्रिया कर ही नहीं सकता है ना, इसीलिए व्यर्थ है। मेन ये बताना व्यर्थ है तो क्या करें। अगर व्यर्थ है ऐसी सिद्धि तुम कर दो, हमारे विकल्प व्यर्थ है, कोई काम के नहीं है, अगर ये हमें एक ख्याल में आ जाए तो दृष्टि में त्याग हो गया। और फिर शुद्धात्मा के विशेष आश्रय से, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप पुरुषार्थ से, ये जो परिणाम में जो विकल्प आता है वो भी निकल जाएगा। पहले दृष्टि में निकलेगा, फिर परिणाम में निकलेगा, और इस प्रकार से जीव निर्विकल्प हो जाएगा। ये टोन है, ये उद्देश्य है, ये प्रयोजन है। इसीलिए आचार्य देव ने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया है कि तुम्हारा जो अध्यवसान है वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है। तो यहाँ फिर से पूछते क्यों नहीं, समझ में, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसका अर्थ कैसे नहीं, सिद्धि करो, आप हमें उसको और समझाओ, खुलासा करो। ऐसा है, देखो, अध्यवसान निमित्तम जीवा बज्जन्ति कर्मणा जतीहि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे हिदायता किं करेसि तुम।
सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बंधते जहाँ अरु मोक्ष मदथित जीव छूटे तू ही क्या करता भला। आया ख्याल में? बहुत सरल है, सिंपल है। देखो, सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बंधते हैं जहाँ हर जीव, विश्व का हर जीव है ना, अपने अपने अध्यवसान के अनुसार कर्म का बंध करते हैं, अर्थात उससे बंधता है। अर्थात तो अध्यवसान के अभाव पूर्वक मोक्ष मार्ग में स्थित होके कर्म का अभाव करते हैं, तो फिर तो उस जीव को मैं बांधता हूँ या मैं मुक्त करता हूँ, ये बात कहाँ सच्ची हुई है ना। अभी रीज़न क्या दिया कि वो जीव, सामने वाला जीव बंधता है अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। यार मैं बांधता हूँ या मैं इसे मोक्ष को पमाऊँ, मोक्ष को पमाड़ूँ, क्योंकि ये तेरा अध्यवसान कैसा है? झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि वो सामने वाला जीव, वो जो अन्य जीव जिसके लिए तूने ये है ना इस प्रकार की मान्यता रखी है, बांध रखी है, वो जीव अपने अध्यवसान से कर्मबंध को प्राप्त होता है, अर्थात तो अपने अध्यवसान के अभाव पूर्वक मोक्ष मार्ग में स्थित होता है और मोक्ष को चला जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि तो फिर तेरा बांधने छोड़ने का जो अभिप्राय है वो तो कैसा हुआ? फैल गया, व्यर्थ गया, वो मिथ्या ही है, गलत है। तो ऐसी गलत फहमी रख सकता है, पर द्रव्य में तू अर्थ क्रियाकारीपना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर वो स्वयं क्या करे? वो स्वयं जीव स्व अर्थ क्रियाकारी है ना, स्व अर्थ यानी स्वयं को पदार्थ प्रयोजन भूत क्रिया का करने वाला है, अर्थात अपनी अपनी क्रिया करने वाला है ना। अर्थात वो उसे बंध को प्राप्त होना है तो वो स्वयं अपने अध्यवसान से बंधेगा, और मोक्ष जाना हो तो स्वयं अध्यवसान के अभाव से अर्थात सम्यक अध्यवसान से वो मोक्ष मार्ग में स्थित होगा। तो फिर तेरी जितनी भी तेरी सोच है वो व्यर्थ गई। ये है गजब की बात। तो क्या करे? वो कल प्रश्न आया था ना, तो क्या करे है ना। तो ये साक्षी भाव से तू रहने रूप आनंद कर। तू साक्षी पने रहता है वहाँ ध्यान दे। तेरे ज्ञान में तू जानने वाला है ना, करने वाला नहीं है। उस सिद्धांत को तू सिद्ध कर, उसी सिद्धांत को तू प्रूव कर। और फिर तेरी जितनी भी गलतियाँ है, जितनी भी गलत मान्यता है, गलत फहमी है, जितनी भी है, परद्रव्य को मैं जिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, ये सब मान्यताओं से तू मुक्त हो जाएगा, इन विकल्पों से मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। देखो, मैंने कल अंतन में एक बात कही थी कि कभी कभी किसी जीव को टेंशन हो जाए कि ठीक है, परद्रव्य में मैं कर नहीं सकता, परद्रव्य को मैं बांधता नहीं, मोक्ष नहीं ले जाता, पर साथ में आचार्य देव ने ये भी कहा ना कि तू नहीं कर सकता, इतना नहीं, परद्रव्य तेरे को भी बांध नहीं सकता, मोक्ष नहीं ले जा सकता। तो इतना स्वाधीन, इतना प्रकृति में जो स्वाधीन स्वरूप है, इसकी जाहिरात मात्र जैन शासन करता है ना। इतना ही नहीं कि मैं परद्रव्य का नहीं कर सकता, इतना ही नहीं, तेरा भी परद्रव्य नहीं कर सकता, तुझे भी परद्रव्य सुखी दुखी नहीं कर सकता, बंध मोक्ष नहीं करा सकता। इसीलिए मैं मेरे बंध मोक्ष के लिए कितना स्वाधीन है, इसका अणु अणु स्वाधीन है ना। जीव मात्र स्वाधीन है, मेरे जीव में पर्याय पर्याय स्वाधीन है। ये वस्तु में न्याय है। अगर ये स्वरूप हमें जच जाए, ये कहते हैं आचार्य देव कहते हैं कि ये जच जाने की देर है तो सुखी होने में इतनी देर है। कितनी गजब की बात है। वो पढ़ू में गाता, वैसे मैंने सामान्य अर्थ तो किया। अब देखो, हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, बराबर मिला ना। अध्यवसान के निमित्त से बंधते हैं, निमित्त आया, उससे कर्म बंधते हैं, अर्थात तो अध्यवसान के अभाव में कर्म से छूटते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं। तो फिर तू क्या करता है? ना, तो तू क्या करता है? ये हमें क्यों नहीं बात याद आती? आगे लिखा, तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया।
तो तू कैसे करेगा, तू क्या करता है? जब वो जीव स्वयं आया है इस लोक में और स्वयं वो अपने कर्मों के अनुसार, है ना, बाहर में उदय होता है और स्वयं अपने अज्ञान से इसमें जुड़ के सुखी दुखी होगा, तो उसमें तेरा क्या दायित्व है, इसमें तेरा क्या रोल रहा? तो फिर तू क्यों फुगट में इसमें लक्ष्य करके, है ना, तू स्वयं दुखी होता है और दूसरे के, है ना, तेरे कर्म के बंधने में तू कारण बनता है। ख्याल में है? अभी ये बात इतनी खुलकर आती है, फिर भी हम हस्तक्षेप करना छोड़ते हैं। निजब की बात है। देखो ये है ना, ये जो लोग सुन रहे हैं ना, ये तो कल फोन था हितेश भाई का, वो सही से, तो कि हमें इतना प्रयोग मिलता है इसमें, इतना अपना प्रसन्नता व्यक्त करता था कि आचार्य देव ने और गुरुदेव श्री ने, जो हम गुरुदेव श्री से पढ़ते भी हैं, इतना खुलासा किया हुआ है ज्ञानियों ने कि वास्तव में हम भ्रम से दुखी हैं। हमने अभी भी हमें ऐसा ही लगता है कि मैं परद्रव्य को सुधार सकता हूँ। यहाँ हजारों बार, लाखों बार कहा कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे में वो अर्थ क्रियाकारीपना है ही नहीं। तेरे अध्यवसान में परद्रव्य का अर्थ क्रियाकारीपना है ही नहीं। स्वार्थ क्रियाकारीपना, है ना, तेरे अध्यवसान से नहीं होता, उसका स्वयं से होता है। तो फिर तेरे अध्यवसान करने का क्या प्रयोजन, फिर तेरे ऐसा मानने का क्या प्रयोजन? देखो ऐसा है ना, ये शरीर मेरा जब हो ही नहीं सकता, तो फिर मेरा मानने का क्या प्रयोजन? अच्छा, कोई किसी का शरीर उसका हुआ है? आज तक हुआ है? माना तो है, अनंत बार माना है, अनंत काल से माना है, पर हुआ है? देखो हम कई बार ऐसे कंटाल के बोलते हैं कि ये, है ना, जैसे बिजनेस करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कारीगर कोईनो थयो નથી ने थवानो નથી। यहाँ कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी का हुआ नहीं है और होगा नहीं। कारीगर क्या, ये ऐसे हमें ऐसा लगता ही है कि किसी का हुआ ही नहीं, वो चला गया, उसी ने कारीगर अपना कारीगर को ले गया, उठा ले गया। यहाँ कहते हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अरे हर पदार्थ का अपने अपने उस प्रकार से परिणमन का स्वकाल है, और तेरे में उस पदार्थों का जानने में आने का तेरा ज्ञान का स्वकाल है। अगर एक इस प्रकार से अपने ज्ञान स्वभाव का अपना वही कार्य है और वो कार्य हो रहा है, उस पर ध्यान चला जावे, है ना, तो फिर ये बाह्य पदार्थों के कार्य का, है ना, बोझा लेना अर्थात श्रेय लेना, जो भी मानते हो, ये सब दुख के कारण है, वो सब समाप्त हो जाए। समझ आया? सब कितनी जबरदस्त बात है। देखो इतना अच्छा लगता है। तो यह कहते हैं कि जब वो स्वयं वो जीव छूटता है, अपने अध्यवसान के निमित्त से बंधता है और अपने स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होकर स्वयं छूटता है, तो तू क्या करता है? तूने क्या किया? तू क्या करता है बताओ? तो हम क्या करते हैं? हम करने का राग करते हैं। आया पहली लिटी मैंने इसलिए करने का, यानी मैंने किया ऐसा मानकर विकल्प करते हैं। इतना ही करते हैं हम। और ये क्या है? बंध का कारण, ये तुम्हारे बंध का कारण है ना, और ये उसके बंध का कारण नहीं है। वो सामने वाले जीव के बंध का और मोक्ष का कारण तुम्हारे विचार नहीं है ना। ये इतना ही कहा। तो इसीलिए अर्थ क्रिया करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉजिक दिया, क्योंकि उसका कर्म, उसका अध्यवसान उसके लिए बंध का कारण है, उसका अध्यवसान का अभाव उसके लिए मोक्ष का कारण है। तेरा अध्यवसान उसमें अकिंचित कर है, परद्रव्य में कुछ भी करने वाला नहीं है, इसीलिए उसकी अर्थ क्रियाकारीपना नहीं होने से तेरा अभिप्राय इसीलिए मिथ्या है, व्यर्थ है। तो अब क्या करना? व्यर्थ है जाना तो दृष्टि में से गया, दृष्टि मिटी, और फिर, है ना, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे अपना ध्यान विशेष लगा तो विकल्प भी मिटा करने का। समझ में आया ना? ऐसा है, पहले करने की बुद्धि मिटे, है ना, मान्यता मिटे, फिर अस्थिरता जन्य करने के भाव मिटे। ये क्रम तो अकाट्य है। फिर इसमें जो क्रम पड़ता है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ मिटे, फिर अप्रत्याख्यान मिटे,
प्रत्याख्यान मिटे, संजलन, उस प्रकार के भाव मिटते। अब देखो टीका, बहुत छोटी छोटी टीका है और बहुत वही बातों को दोहराया है। पढ़ता हूँ, देखो। मैं बांधता हूँ और छुड़ाता हूँ, है ना। जो ऐसा जो अध्यवसाय, उसकी अपनी अर्थ क्रिया, जीवों को बांधना छोड़ना है। क्या कहा? इसकी अर्थ क्रिया क्या हो सकती है? मान लो कि मैं किसी को बांधता हूँ या मैं किसी को मुक्त कर सकता हूँ, तो इसकी बाहर में अर्थ क्रिया क्या होनी चाहिए? तो फिर कोई बंधना चाहिए या कोई छूटना चाहिए, बराबर है ना। तो ये कहा आचार्य देव ने पहले कि इसमें तो ये होना चाहिए। अब किंतु करके वो काटते हैं बात को। किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी, यानी कौन जीव तो, यानी सामने वाला जीव तो, जिस जीव के लिए तुमने बांधने की छोड़ने की मान्यता करके विकल्प किए है, तो बंधना और छूटना चाहिए ना तुम्हारे अध्यवसान से। यहाँ कहते हैं कि किंतु वो जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी, क्या मतलब, तुम्हारा ऐसा अभिप्राय और ऐसे विकल्प होने पर भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता और मुक्त नहीं होता। है ख्याल में? अपने यानी स्वयं उसके सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता और मुक्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या? यानी स्वयं उसके सराग परिणाम के अभाव के कारण, है ना, बंधता नहीं, और स्वयं अपने वितराग परिणाम के अभाव के कारण मुक्त होता नहीं, है ना। नेगेटिव बात है ना, थोड़ा ध्यान रख के समझना। सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंधता नहीं और मुक्त होता नहीं। अब जहाँ जो लागू पड़ता वो लगाओ। सराग परिणाम के अभाव के कारण क्या होता है? सराग परिणाम का अभाव हो, हाँ, तो इससे इसके कारण बंधता नहीं। उसके सराग परिणाम ही जिनके नहीं हो तो फिर बंधता नहीं, और वितराग परिणाम ही जिनके नहीं वो कभी मुक्त होता नहीं, है ना। वितराग परिणाम है नहीं और फिर वो कहे कि मुझे निर्वाण मिल जाए, तो क्या होता नहीं। ये किसके? अपने अपने सराग वितराग परिणाम का ये बंध और मुक्त नहीं होने का इस प्रकार से जो कानून बनता है, और ये होगा नास्ती से। भले, और दूसरा पक्ष भी रखते हैं, पहले सुन लो कि भले तुम्हारा अध्यवसान का सद्भाव हो, यानी इसको बांधना है या इसको मुक्त करना है, ऐसा तुम्हारा अध्यवसान हो, वो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता। वो कोई, है ना, उसकी तो कोई मैटर ही नहीं रही, क्योंकि ये तो सामने वाला जीव स्वयं सराग परिणाम के साथ हो अथवा सराग परिणाम का अभाव कर दिया हो, तो फिर कभी नहीं बंद होगा। चाहे फिर सारी दुनिया मिल के उनसे उपसर्ग करे, चाहे मगर उसको दुखी करने को बांधने की सारे प्रसंग करे, ख्याल में आया कि नहीं, उसके वो बाहर में वो भड़कने में, कसाय भड़कने में निमित्त बने, ऐसी चेष्टाएं करे, है ना, मतलब कि एक प्रकार से गाली गलोच देवे, कोई उसे निंदा करे, है ना। मुनिराजों की निंदा करो या फिर स्तुति करो, ये दोनों अवस्था में समता को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि पर उनकी तुम्हारी स्तुति से और तुम्हारी, है ना, वो निंदा करने से तो उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वितराग परिणाम है ना। ये तो इसने मेरी निंदा की ऐसा माने तो अध्यवसान आ गया, है ना, इसीलिए मैं उसको श्राप दे दूंगा, है ना, ऐसा। इसने मेरी सेवा की, ये मेरे मुझे पूछता है, इसलिए मैं इसको वरदान दूं, तो आया ना, फिर अध्यवसान हो गया। तो वो वास्तव में मुनि नहीं है, वो अपने आप में एक अपने लिए श्राप है। समझ में आया कि नहीं? स्वयं अपने लिए वो वास्तव में दुश्मन है, अपना अध्यवसान ही अपना दुश्मन है, उसके कारण बनता है। यानी वितराग परिणाम का, यहाँ कहते हैं कि वितराग परिणाम का अभाव हो तो फिर बंधता ही बंधता है। भले बाहर में नग्नता हो, भले बाहर में धर्म के क्षेत्र में खड़ा हो, भले प्रवचन करता हो, भले वो फिर वास्तव में दुनिया को समझाता हो, भले सत्य बात करता हो दुनिया में, मगर वितराग नहीं हो, वितराग परिणाम का अभाव हो तो स्वयं वितराग परिणाम के अभाव के कारण बंधता है, और सराग परिणाम का अभाव हो तो दुनिया का बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो नहीं बंधता। समझ में? बराबर बोल रहा हूँ ना? सराग परिणाम का अभाव हो तो नहीं बंधता, और वितराग परिणाम का अभाव हो तो,
समझ में आया ना? हाँ, मुक्त नहीं होता। हाँ, मुक्त नहीं। हाँ नहीं होता, ऐसा है। अब सुनो, अब देखो, अपने सराग वितराग परिणाम के सद्भाव से, अभी अभी कौन सी बात चली? अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से, और दूसरा अपनी तरफ से क्या लिया? दो जीव ले लो। मान लो कि एक जीव जो अध्यवसान करता है, मानता है कि मैं इस जीव को, मेरे बच्चे को मैं क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा, या फिर ये पड़ोसी के बच्चों को मैं बंधे ऐसा कुछ करूंगा। तो कहता है कि तेरा अध्यवसान भले तेरे पास हो, फिर भी उन लोगों के लिए कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तेरे अध्यवसान उसके कार्य, तेरे अध्यवसान से उसका कार्य प्रभावित नहीं होता। तो किससे होता है? अपने वितराग और सराग परिणाम के अभाव से बंध मुक्त है ना, नहीं होता, नहीं बनता नहीं और मुक्त नहीं होता, अपने सराग और वितराग परिणाम। अब अपने सराग वितराग परिणाम से बंधता है और मुक्त होता है। अभी चाहे तुम्हारा अध्यवसान नहीं हो, अब मान लो कि तुम्हारा अध्यवसान नहीं हो, अध्यवसान नहीं हो यानी तुम्हारा अभिप्राय ऐसा उसको बांधने का और मुक्त करने का नहीं हो, तो भी अपने वितराग परिणाम और सराग परिणाम के सद्भाव में वह बंधता है और मुक्त होता है। दोनों बातें आ गई ना? तुम्हारा अध्यवसान का सद्भाव हो या नहीं हो, दोनों प्रसंगों में दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। इसमें पहला पार्ट ये लिया कि तुम्हारा अध्यवसान का सद्भाव हो, मान लो, मगर सामने वाले जीव का सराग और वितराग परिणाम का अभाव हो, तो बंध और मुक्त नहीं होता है ना? ये लिखा ना, उसको बनता ही नहीं और मुक्त भी नहीं होता। कैसे? सराग परिणाम का अगर अभाव हो तो वास्तव में कभी नहीं बंधेगा, और वितराग परिणाम का अभाव हो तो बंधेगा ही बंधेगा। तुम्हारा अध्यवसान के सद्भाव का कोई मायने नहीं रखता, वो व्यर्थ गया। अभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि तुम्हारा अध्यवसान नहीं हो तो भी सामने वाले जीव, अगर सराग और वितराग परिणाम का सद्भाव हो, तुम्हारा अध्यवसान का अभाव हो, अच्छा फिर तो कुछ है ना, हम उसके बारे में हम ऐसा सोचे ही नहीं कि वो बंधे और मुक्त होवे, हम ऐसा अभिप्राय नहीं रखते। अरे भले वितरागी बन जाओ ना तुम, तो भी वो तुम्हारे वितरागता से वो उसका कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? वो अपने स्वराग और वितराग परिणाम के सद्भाव से है ना बंधता है और मुक्त होता है। आया उसका मेल। कैसे? अपने सराग परिणाम के कारण वह बंधता ही बंधता है, और अपने वितराग परिणाम के कारण वो मुक्त होता ही होता है सद्भाव में। इसमें कहीं यानी जो भी कुछ होता है वो अपने अपने स्वकीय है ना, अपने स्व अर्थ क्रिया, अपने प्रयोजनभूत अपनी क्रिया के कारण वो होता है। इसीलिए हमारा अध्यवसान है ना, उसे सुखी करने का हो या दुखी करने का हो या फिर कुछ नहीं हो, उसको सामने वाले को कोई प्रभावित नहीं कर पाता। इसीलिए तुम फुगट में तुम्हारा उपयोग को कहीं न कहीं पर का लक्ष्य करके, आश्रय करके, बांध कर अपना ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात तो अपने को स्वयं दुखी करते। हमने सोच नहीं सकते कि इतने महापुरुष वितरागी बन के बैठे, कुंदेव आदि हमारे महामुनिराज वितरागी बन के बैठे, तो दुनिया का कोई भी कारण को प्रभावित कर पाया? सुखी दुखी करने नहीं करता। समझ में आया ना? और बाकी देखो बाहर में आगे तो बहुत खुलने वाला है, अभी तो और गाथा है उसको। ये तो एक अध्यवसान वाला है ना चैप्टर, इन्होंने इतना खोला, अभी और खुलेगा। हमारा सुख दुख हमारे हाथ में है। मैं तो एक कह रहा हूँ, हमें सुखी होना कि नहीं होना ये हमें चुनना है। इससे बड़ी स्वतंत्रता, इससे बड़ी स्वाधीनता, इससे बड़ा समाचार, सच्चा समाचार, अच्छा समाचार और क्या हो सकता है? मगर ये कैसे बने? हम अपने बेटे को नहीं माने अपना। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बात सत्य तो सुनने में तो साकर जैसी लगती है, अच्छी लगती है, मगर ये कैसे बने? अपना बेटा अपना नहीं लगे, और फिर अपने बेटे के लिए हम दौड़े नहीं, भागे नहीं, है ना? और बीमार हो तो दवाई लेने जावे नहीं, बीमार हो और हम उसकी है ना इलाज करावे नहीं, दौड़े नहीं, भागे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं हुआ क्या? ऐसा लोग पूछते हैं। देखो ऐसा है ना, बाहर की क्रिया का निषेध तुम डायरेक्ट कर देते हो,
पहले तुम्हारी मान्यता का निषेध करो कि तुम कर नहीं सकते। उसका इलाज कराने का विकल्प तो आएगा, ज्ञानी होगा तो भी आएगा, पर तुम्हारे विकल्प से उसका इलाज नहीं होगा और तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। पहले वहां चौकड़ी मार। समझ में आया ना? तो फिर कैसे होगा? दो बातें खड़ी होती। कैसे होगा? जो भी होगा उस जीव का उसके परिणाम के और उसके कर्म के अधीन होगा और उसके उपादान के अधीन होगा। सुनना, संकेत ध्यान देकर। एक तो पहले वहां से तुम करो, ये दूसरा सेट हुआ। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि हम क्या करें। हम क्या करें बात ये आई ना कि देखो ये सामने वाले के वहां तो होता ही नहीं। पहले तो कहा कि तुम्हें विकल्प तो आएगा। सुनना, एक फिर से बोलता हूँ, विकल्प तो तुम्हें गृहस्थ जीवन में राग द्वेष के होने से तुम्हें विकल्प तो आएगा, मगर उसमें सबसे पहले तुम्हारे दृष्टि का जो दोष है वो मिटाओ। कि विकल्प भले आवे, आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि आ रहा है, जानने में आ रहा है, मगर ये बात तय है, ये बात नक्की है कि हमारे वो इलाज कराने के विकल्प से, है ना, वो उसका इलाज नहीं हो सकता, है ना। इलाज कराने का विकल्प आएगा, उसके अनुसार और भी विकल्प आएंगे, जाने का, आने का, खिलाने का, पिलाने का, डॉक्टरों को के पास, है ना, उसको चॉइस करने का, ये यहाँ जाना, वहाँ सब विकल्प आएंगे, मगर न तुम्हारे विकल्प से वो उसका इलाज होगा, न डॉक्टर के दवाई से इलाज होगा। इलाज तो उसके साता असता के अनुसार होगा। समझ में आया ना? तो ये सबसे पहले ठान लो, तो तुम्हें इतनी शांति, दृष्टिगत शांति आ जाएगी। सुनना, ये तो प्रतीत, ये तो अभ्यास के मार्ग में भी ये अपेक्षित शांति होती है, पर दृष्टि स्वभाव की हो। और ये तब ही संभव है कि जब मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, जानने वाला पदार्थ हूँ, तो जानना तो मेरे में होता है पर पर्ण में करना होता नहीं। ऐसी प्रतीति जब तक नहीं हो चैतन्य स्वरूप में, वहाँ से नहीं उठे बात, है ना। इसीलिए गुरुदेव जी ने वहाँ से बात ली, पहले ये तो कहे, ये तो कर कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है। तो मैं चैतन्य स्वरूप, जानना देखना मेरा, मेरी दुनिया है, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, मेरा स्वरूप है, वही मेरा वास्तव में, वहीं से मेरी पहचान है, वहाँ तक मेरी मर्यादा है। कितनी बातें, अगर ये तुम्हें जच जाए ऐसा ही है, तुम मानो कि नहीं मानो, तो ये साक्षी भाव तुमने पकड़ लिया, तो भले फिर बाद में विकल्प अस्थिरता जन्य आवे तो भी तुम्हें ये दृष्टि नहीं आएगी कि मैं इसके कारण हुआ। ये तो आएगा कि विकल्प में विकल्प हुआ और आकुलता हुई, पर इसके कारण इसका हुआ, ऐसा नहीं आएगा। फिर दूसरा स्टेप समझ में आया? दूसरा स्टेप क्या है कि फिर कैसे होगा, तो कि उसके सत्ता के अनुसार होगा, अर्थात उपादान के अनुसार होगा। चौकड़ी लगती गई। फिर तीसरा है तो समझने का स्टेप है। तो फिर हमारा क्या दायित्व है? इसलिए हमारा दायित्व, हमारा ये अध्यवसान का त्याग करना चाहिए। तो कैसे त्याग करें? तो क्योंकि तुम्हारा ये अध्यवसान है, विकृति है। ये अध्यवसान क्या है? विकृति है। ये तुम्हारी अपनी खोटी क्रिया है। तो सच्ची क्रिया क्या है? सच्ची क्रिया क्या है? तो क्या वही बात आ जाए कि सच्ची क्रिया तो वेद ज्ञान करना है, यथार्थ जानना है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना है। और यथार्थ निर्णय किया तो अध्यवसान नहीं रहेगा। और अध्यवसान निर्णय कैसे करे? तो कि वही चैतन्य लक्षण के द्वारा आया ना, पूरी वही के वही गोल गोल घूम के तुम्हें चैतन्य पे आना होगा। समझ में आया ना? ये पूरी यात्रा जो है ना, चैतन्य से शुरू होती है, चैतन्य पे खत्म होती है। तो तुम्हारा ये साक्षी बना साबुत रहेगा, अर्थात साक्षी बने का लाभ रहेगा। साबुत तो है ही, मतलब लाभ उसका तुम्हारा साबुत रहेगा। नहीं तो साक्षी भाव का होने पर भी, घर में ही इलाज होने पर भी ला इलाज रहोगे। कितनी जबरदस्त बात है ना? क्या चल रहा था? तो ये हुआ ना, टीका समाप्त हुई ना इस प्रकार। ये देखो, इसीलिए है ना, पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, आया ना, कौन नहीं कर सकता? अध्यवसाय। ये मेरी सोच, ये मेरी मान्यता, ये मेरे विकल्प, ये मेरे मतलब कि मेरे द्वारा किए जाने वाले, है ना, ये सब मान्यता पूर्वक, ये हमारे भाव, ये मेरे परिणाम। ये कहते हैं कि पर द्रव्य में वो अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, अपने अध्यवसान की अपनी कोई अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। अपनी यानी उस द्रव्य की
वो स्वयं स्व का क्रियाकारित्वपना नहीं है। हमारे अध्यवसान में उस पदार्थ स्व यानी वो पदार्थ, स्व यानी वो पदार्थ, स्व क्रियाकारित्व यानी जो हर पदार्थ अपनी क्रिया कर सकता है, करने वाला है, उसका कर्ता मेरा अध्यवसान नहीं हो सकता। तो फिर क्या करे, है ना। इसीलिए वह मिथ्या ही है, ऐसा आशय है ना। इसीलिए सब व्यर्थ है। अगर तुम्हें इतनी दृष्टि आ जाए कि ये विकल्प व्यर्थ है, किसके लिए व्यर्थ है? परद्रव्य, अच्छा परद्रव्य नकामा छे कि परद्रव्यમાં હું વિકલ્પ કરું છું એ નકામા છે, है ना। देखो ये दूसरा है रोग, है ना। ये नकामू है, ये काम का नहीं है। मैं क्यों काम का नहीं है? वो मेरा मानता नहीं है, तो क्या वो नकामा है? वो बिना कार्य का है क्या? समझ में? अरे वो तो नकामा कोई होता ही नहीं, बिना कार्य कोई होता ही नहीं, वो अपना कार्य के सही ही होता है। ऐसा लेना चाहिए। देखो, हाँ, इसीलिए पर में अकिंचित कर होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसीलिए मिथ्या ही है ना। ऐसा आशय है, बराबर। भावार्थ लो आगे। इसीलिए अकिंचित कर होने से, है ना, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसीलिए मिथ्या ही है। यहाँ तक ये टीका पूरी हुई। देखो भावार्थ में भी वही बात आई है, वो थोड़ा और सरल हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, जो हेतु यानी कारण कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। यानी अकिंचित कर की परिभाषा पहले इन्होंने सरल की। अकिंचित कर किसे कहते हैं? कि जो कारण, जो हेतु, जो वस्तु कुछ भी नहीं करता है ना, उसे अकिंचित कर कहलाता है। फिर आगे, यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ भी नहीं करता। पहले परिभाषा क्या बांधी सबकी, कितना देखो बढ़िया है। भावात्कार ने कितनी कृपा करी, इन्होंने ये कहा कि पहले अकिंचित कर है ना, हमारा अध्यवसान अकिंचित कर है, वो सिद्ध करना है। तो अकिंचित कर किसे कहते हैं? कि जो हेतु, जो वस्तु, जो कार्य दूसरे में कुछ भी नहीं करता वह अकिंचित कर कहलाता है। और यहाँ सिद्धि ये हुई कि हमारा जो अध्यवसाय था, क्या अध्यवसाय था? किसी को बांधने का, किसी को छुड़ाने का, वो भी उस व्यक्ति में, उस पर में कुछ भी नहीं करता। अच्छा, क्यों नहीं करता? आगे आ, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो। आप हमें कैसे कहते हो कि क्यों नहीं करता? ऐसा कैसे? बात तो वही चल रही ना। अगर ये इसीलिए नहीं करता, इसीलिए सिद्धि होती है कि क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बद्ध मोक्ष को प्राप्त होता है ना। दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग, है ना, मोक्ष जाते हैं, तो किसी का अध्यवसान हो ही नहीं कि ये मोक्ष जावे, तो भी जाता है। और दुनिया में हजार लोग बंधते हैं कि जो ये बंधे, ऐसा नहीं अध्यवसान करे तो भी बंधता है। एक अध्यवसान न हो तो भी वो जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बद्ध मोक्ष को प्राप्त होता है। और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बद्ध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? भले तुम्हारा अध्यवसान कैसा भी हो, मगर सामने सराग और वितराग परिणाम का, है ना, अभाव से बद्ध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ये तो आगे खुलासा हुआ था, इसलिए यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने थोड़ा सरल भाषा में लिखा, वही की वही बात। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्वर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसीलिए मिथ्या है। बराबर? स्वर्थ क्रिया नहीं करने वाला, स्व अर्थ क्रिया, स्व का अर्थ स्वयं, अर्थ यानी प्रयोजनभूत क्रिया, कारित्व यानी करने वाला, है ना। स्वयं अपनी 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 प्रयोजनभूत क्रिया करने वाला है। उस अद्भुत क्रिया का करने वाला कौन नहीं है?
मेरा अध्यवसाय। हर पदार्थ का जो स्वयं, देखो हर पदार्थ जो है ना, अपने स्वभाव की मर्यादा में रहते हुए अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करता है। हर पदार्थ वो हो गया स्व अर्थ क्रियाकारित्वपना। प्रयोजनभूत यानी अपनी क्रिया करता है, चाहे मान लो कि विकृत हो कि चाहे विपरीत हो कि चाहे सम्यक हो, शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, वो अपना जो अपनी मान्यता, देखो मैं ऐसी मान्यता करता हूँ, ये तो कई बार आया कि मैं घर को मैं अपना मानता हूँ, तो इसमें घर ने क्या किया? अब मैं इस घर को अपने मानने की मेरी इस प्रकार की वृत्ति में घर का क्या है? इसमें कुछ नहीं है ना, घर का कोई योगदान नहीं है, तो मैंने स्वयं ने किया। ऐसे ही मैं खुद मान बैठूं कि ये मेरा, ये भारत देश मेरा है ना, ये बाल बच्चे मेरे, तो ये तो मैं ऐसा अध्यवसाय मैं स्वयं करता हूँ, पर द्रव्य क्या कर, है ना। तो ये और ये कहते हैं कि भले तूने परद्रव्य का लक्ष्य करके तूने ऐसा माना, मगर बात पते की बातें है कि वो तेरे होते नहीं, यानी उस पदार्थ में, उस स्वयं में तुम्हारे नहीं होने की अपनी क्रिया, भले वो वापस अज्ञानी हो सामने वाला, तो ऐसा मानने की क्रिया तो करे क्या कि हाँ हम तुम्हारे हो गए, मत वो हमारे होने की क्रिया वो कर नहीं सकता। क्या कहा? वो सामने पदार्थ, सामने वाला जीव है ना, वो भी अज्ञानी हो, हम उसको अपना कहे और वो हमको अपना माने, वो मानने रूप क्रिया तो कर सकता है वो भी अध्यवसाय, मगर वो हमारा हो जाने की क्रिया नहीं कर सकता, समझ आया ना। तो हमारे अर्थभूत क्रिया, हमारे विकल्प की अर्थभूत क्रिया दुनिया में होती ही नहीं। इसीलिए यह जो क्रिया कैसी है ना, मिथ्या है, यानी हमारा ऐसा एक क्रिया करना, अध्यवसान करना व्यर्थ है, फालतू है। अच्छा, हम काम फालतू करें और फल कैसा चाहे, सुख का चाहे, कैसा हो? देखो हमें लगता नहीं कि ये काम फालतू है, हमें ये अज्ञान है। इसीलिए तो बात उठाई कि हमें दुनिया को ये लगता ही नहीं कि ये, अभी शुरू में कहा ना कि अपने बाल बच्चों को है ना बराबर से संभालना, बीमार पड़े है ना, 103 डिग्री बुखार आवे तो डॉक्टर के पास अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ढूंढ के ले जाना, है ना। अभी ये सब प्रसंग तो है ना, नहीं है, मगर ये सब जो वो जीव अपने को करता मानता है ना, ये अध्यवसाय, ये मिथ्यात्व है। दुनिया को ये अज्ञान लगता ही नहीं, ये गलत लगता ही नहीं। क्या गलत नहीं लगता? दवाई खाने ले जाना गलत नहीं लगता? अरे दवाई खाने तो तू ले ही नहीं जा सकता, इसलिए गुरुदेव जी वहाँ से बात चालू करते हैं। तो तू क्या करता है? तो मैं ले गया, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जा सकता हूँ, ऐसा मान के ले जाने का विकल्प तूने किया, और ये जो तूने किया वो अज्ञान किया, ये भगवान कहते हैं, और ये अज्ञान ही तूने किया है, तूने उसका इलाज नहीं किया। अच्छा, इतने डॉक्टरों ने इतने मरीजों का इलाज किया कि नहीं किया आज तक? बताओ जरा। इतने कोरोना के केस, अभी तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना, तो अभी इलाज, इतना इलाज किया कि नहीं किया? तो कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या किया? अज्ञान किया। ये बात नहीं जचती दुनिया को। हाँ, तो फिर देखो, इनको सहज पूछो तो कि 4 लोग, तुमने 100 लोग को ट्रीटमेंट करी, तो 100 में 10 मरे क्यों? अब उसका जवाब दो। ऐसा तो कहेगा नहीं कि मेरा इलाज गलत था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलाज गलत था ही नहीं। उसने जो इलाज 90 लोगों के लिए किया, वो 10 लोगों के लिए भी किया। तो बताओ संकेत कि वो मरे क्यों? उस डॉक्टर को जाके पूछो कि फिर ये तुम्हारे से मरे क्यों? तो क्या मेरे से नहीं मरे? तो किससे मरे? तो क्या वो तो भगवान पे छोड़ देगा, भगवान की मर्जी। एक तो ये जवाब मिलता है। दूसरा जवाब ये मिलता है, कोई जैनी हो तो, कि उसके आयु कर्म के कारण गया। ठीक है, तो तुम सच्चे जैनी हो तो फिर वो 90 बचे, उसका भी जवाब दो। तो क्या वो अपने आयु कर्म के उदय के कारण बचे और वो क्षय के कारण मरे? समझा है ना। और वास्तविक तुम सच्चे जैनी हो, सच्चे यानी वितरागी जैनी हो, तो मरता ही नहीं, वो मरा ही नहीं। ख्याल में आया ना। अगर वो 90 लोग बचे हैं तो फिर फीस क्यों लेते हो? अगर उसके कारण बचे हैं तो समझा ना। देखो, ये सारी बातें इसीलिए अंत में
कहीं भी मेल खाता नहीं परद्रव्यों के साथ। जब ये पता चले कि भाई इसे ये फीस मिलनी, वो भी मैं उससे नहीं मिली, और आई तो उससे मैं सुखी नहीं हुआ, तो फिर सुखी किससे होगा? तो कि अध्यवसान छोड़े तो क्या होगा कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, और सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना नहीं होता। समझ आया कि नहीं? क्या गजब है। देखो, यानी देखो, हमारा पूरा पौरुष, हमारा पूरा चाम, हमारा पूरी प्रसन्नता, हमारा पूरा जोर अगर इस तत्व में नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा यानी हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यानी हमारे सुख का कुछ नहीं हो सकता। बस करो, ये करो यानी क्या? एक गुलामी, बैठो परद्रव्य को लक्ष्य करके गुलामी करो। इतना सरल सुंदर जीवन है। देखो, ये ताकत भले तुम्हारी गृहस्थी बाहर में चल रही, देखो मैंने कई बात कही है कि ज्ञान में वो ताकत है कि गृहस्थी भी चल रही है और गृहस्थी के अंतर्गत मिथ्यात्व भी चल रहा है। सुनना ये बहुत, कहाँ से हमारी एंट्री है। फिर भी ये सब होते हुए भी हमारे ज्ञान में वो ताकत है कि सत्य सोच सकता है। गृहस्थी में है हम, ठीक है, और उसके अनुसार हम विकल्प भी करते हैं। अभी ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ भी ये कहेंगे तूने ये किया नहीं, कहेंगे क्या, मानेंगे भी, सब होगा। मगर ये सब होते हुए भी एक कोने में, एक धारणा ज्ञान के शरण में हमारा एक अभ्यास रूप वेद ज्ञान का एक हमारा सेपरेट अपना अंदर में निवास, सेपरेट हमारा एक कार्य, अहम कार्य जो हमारे करने लायक है, वो कार्य हम कर सकते हैं मिथ्यात्व के काल में। मिथ्यात्व के काल में मिथ्यात्व को चैलेंज करते हैं, ये इसको बोलते हैं अभ्यास रूप वेद ज्ञान। तो जब भी अभ्यास रूप विज्ञान की बात आती है तो इतना मुझे अंदर से जोर आता है कि वहाँ से हमारी एंट्री है। हमारे ज्ञान में इतनी स्वच्छता है, निर्मलता है और इतनी ताकत है कि दो जुदी चीज़ों को नियम से, है ना, स्वभाव विभाव स्व पर सबको जाहिर करता हुआ वर्तता है। और वहाँ हमारा वर्तमान उपयोग इस प्रकार से वर्तता है, वो स्वयं उपयोग इस प्रकार के ज्ञान की स्वच्छता को देख सकता है, अर्थात ज्ञान की स्वच्छता में ये सत्य देख सकता है। और मिथ्यात्व का होना हो तब भी, तो ऐसा होते हुए वो मिथ्यात्व कैसा होता है संकित? मिथ्यात्व हाँ, ढीलूं पड़े छे, गलता है और जाके हमारा वह मुकाम हमें मिलता है कि जो सुखी हो सके। ऐसी बातें हैं। देखो, तात्पर्य वृत्ति हिंदी है, मैं पढ़ लेता हूँ। इसके बाद आचार्य देव, है ना, जयसेन देव ने टोटल 5 गाथाएं लिखी सेपरेट, जो मूल कुंकुम देव के उस गाथाओं में नहीं है, अलग से लिखी। सुनना, उसमें 4 गाथाओं को एक ग्रुप बना के टीका लिखी और एक 5वीं एक अलग गाथा इन्होंने और अलग सेपरेट लिखकर उसकी टीका करी। अब मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हुआ मैं इस यहाँ तक समाप्त करता हूँ। कल 5 गाथाएं मैं प्रारंभ करूँगा। देखो, अब अध्यवसाय स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं है? क्या अर्थ इसका? यानी ये अध्यवसान, हमारा जो अभिप्राय, हमारा जो विकल्प है ना, स्वार्थ क्रियाकारी यानी स्व यानी उस पदार्थ की जिसके बारे में हमने किया है, उसकी अर्थ स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं है, उसकी क्रिया करने वाला क्यों नहीं है, ऐसा है ना, ये कहा। यदि सुनना, जवाब मजबूत जवाब है, यदि अपने मिथ्यात्व रागादि अध्यवसान को निमित्त करके वे जीव अशुद्ध निश्चय से कर्मों को बंधते हैं, कर्मों से बनते हैं, और यदि शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचारण रूप निश्चय रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्ग में जो जीव स्थित है वो कर्म से मुक्त होते हैं, तो फिर तुम्हारे अध्यवसान का स्वार्थ क्रियाकारीपना कहाँ रहा? समझ में आया ना? इसीलिए स्वार्थकारी क्रियापना तुम्हारे अध्यवसान का नहीं है। यदि यानी तुम्हारे प्रश्न में हमारे अध्यवसान का स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं है, हमारे अध्यवसान के अनुसार सामने वाला बचता क्यों नहीं, सामने वाला मरता क्यों नहीं, सामने वाला बनता क्यों नहीं, सामने वाला मुक्त जाता क्यों नहीं,
यदि अगर ये देखने को मिलता है लोक में, यदि यानी जवाब, यदि ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है कि अपने मिथ्यात्व रागादि अध्यवसान को निमित्त करके मैं स्वयं अपने स्वभाव को भूलकर, है ना, जीव अशुद्ध निश्चय नहीं से, ये अशुद्ध निश्चय नहीं कहा, इसके लिए अशुद्ध निश्चय नहीं कहा, इससे कर्म का बंध होता है, ऐसा तो दिखाई देता है, ऐसा तो सिद्ध भी होता है, ऐसा तो मालूम भी पड़ता है, आगम से भी समझ में आता है, अनुमान से ख्याल में आता है, और ऐसा तो अपने वास्तव में फीलिंग में भी आता है, अनुभव में भी आता है ना, उससे मैं दुखी हुए। और यदि शुद्धात्मा के, अब सुनना, शुद्धात्मा के, अपने भगवान आत्मा के, अर्थात तो वेदज्ञान के बल से, स्वपर का वेदज्ञान के बल से शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचारण रूप निश्चय रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्ग में जो जीव स्थित है वो कर्मों से मुक्त होते हैं। ये भी हमारे पास प्रमाण है, ये भी हजारों जीव, लाखों जीव, अनंतों जीव मुक्ति को प्राप्त हुए रत्नत्रय के द्वारा, और हम भी रत्नत्रय के विचार के द्वारा भी ये तय कर सकते हैं। अपने ही कषाय की मनता के अंतर्गत हमारे भी तीव्रता के अभाव में आकुलता कम होती हुई दिखाई देता है, तो कषाय के अभाव में सुखी हुआ जाता है, ये निर्णय भी हो सकता है, होता कि नहीं होता। तो फिर ये अनेक जीव इस प्रकार से मोक्ष गए, तो फिर हे दुरात्मन का अर्थ ख्याल में आया, मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ ऐसा मानने वाला दुरात्मन, फटकार दी नहीं यहाँ पे, तुम उनका क्या कर सकते हो, फिर तुम उनका क्या कर सकते हो, वो स्वयं मोक्ष चले जाते हैं, सारी दुनिया विरोध करे तो भी चले जाते हैं, और सारी दुनिया इसको चाहे कि मोक्ष चले जाए तो भी रखड़ता है। इसलिए तुम क्या करते हो, तुम्हारा अध्यवसान फैल है, ऐसा अर्थात तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये जाहिरात। अतः तुम्हारा अध्यवसान स्वकर्त क्रियाकारी, स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, व्यर्थ है, इसीलिए तुम्हारे उस अध्यवसान को दृष्टि से व्यर्थ है ऐसा मानते हुए दृष्टि से निकालो, तो अपेक्षा नहीं रहेगी सामने वाला परिणाम में। यही तुम्हारा वास्तव में सुख का उपाय करने का सबसे प्रथम पढ़ाई है। ऐसा अभ्यास होते हुए वेद ज्ञान के बल से अपने सामायिक के काल में शुद्ध उपयोग करते हुए ऐसी प्रतीति, ऐसे विकल्पात्मक प्रतीति को सम्यक कर लेवे। निर्विकल्प अनुभूति से वस्तु निर्विकल्प है, ऐसी प्रतीति निर्विकल्प के काल में हो जाती है, और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इतनी बातें यहाँ आई है। अब अतिरिक्त गाथाएं जो उन्होंने लिखी है आचार्य जय सिंहदेव ने, वह 5 गाथाएं कल हम उसका स्वाध्याय करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।